हमारे धनवंतरी वालों ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स एक नई रफ्तार जो स्टार्ट की है 2026 नई रफ्तार के साथ, उसी तरह से ही हमारा प्रोडक्ट है नव चेतना कल्पम, जो हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को एक अच्छा नई रफ्तार देने का काम करता है। बॉर्न अगेन नाम ही है, देखिए नाम क्या है, बॉर्न अगेन। मतलब जो कोशिकाएं, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी चीजें नष्ट हो रही हैं, खराब हो रही हैं, उम्र के साथ साथ खराब होती जा रही हैं, उनको वापस से ठीक करने का काम है और एक नई चेतना देने का काम करता है नव चेतना कल्पम। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी वेरी पावरफुल हर्ब्स, जो कि नेचुरली हमारे शरीर के अंदर के स्वास्थ्य को, हमारे शरीर के अंदर की शक्ति को बढ़ाने का काम करती हैं। तो विगर, वाइटलिटी एंड फर्टिलिटी, द कंप्लीट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। दोस्तों, जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो खराब होती हैं। जिस तरह के टॉक्सिन्स हमारे आसपास हैं, जो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं पे दुष्परिणाम डालते हैं और कोशिकाओं को खराब करते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है आज के युग में हम अपने शरीर को एक नई रफ्तार के साथ काम करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बग्स हैं जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को घेरे हुए हैं और जिससे हम धीरे धीरे रोगी बनते जाते हैं। तो हमें जरूरी है हमारे शरीर को भी नई रफ्तार देने का काम करने के लिए, उसके लिए है नवचेतना कल्पम। उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे आज। जैसे आप सभी को पता है धातुएं क्या हैं, हमको धातुएं यानी क्या, मेटल्स, जो मेटल्स है हमारे आसपास वो क्या क्या है, सोना, चांदी, तांबा, ये सारी मेटल्स, लोहा, ये सारी मेटल्स के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार आज हम थोड़ी आयुर्वेद की बात करने वाले हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में जो है वो, हमारा शरीर सप्त धातुओं से बना हुआ होता है। पूरा जो हमारा शरीर है, हमारे जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, वो सारे क्या है, सप्त धातुएं यानी कि 7 धातुओं से बने हुए होते हैं। एक एक करके धातुओं का विश्लेषण देखेंगे। धातुएं क्या है, आयुर्वेद के अनुसार जो है, शरीर और शरीर के विकास के लिए उनको एक सहारा चाहिए होता है, उन्हें धातु कहते हैं। आपका शरीर, हमारा शरीर, हमारे शरीर का वजन, ऊंचाई और शरीर की बनावट, अंदरूनी बनावट पूरी, वो किस पे निर्भर करती है, हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली धातुओं से निर्भर करती है। और इन्हीं धातुओं से बने जो अलग अलग अंग हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, इन्हीं के द्वारा काम करते हैं, दोषों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जैसे आप सभी को पता होगा, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा शरीर पंच, आयुर्वेद के हिसाब से पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें 7 धातुएं हैं और 3 इसमें दोष होते हैं। तो ये 7 धातुएं कौन कौन सी हैं? रस, यानी कि जो शरीर के अंदर जो जूस है, जो हॉर्मोन्स हैं, वो इनको हम आयुर्वेद में रस बोलते हैं। रक्त यानी कि ब्लड, मांस, मेद यानी कि अ, वसा जो फैट है पूरे शरीर के अंदर, अस्थि यानी कि बोन्स, मज्जा, मज्जा जो होता है वो हड्डियों के अंदर एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है, उसको बोलते हैं बोन मैरो, उसको बोलते हैं मज्जा। और शुक्र यानी कि वीर्य। ये 7 धातुएं होती हैं जो कि जन्म से लेकर मध्य आयु तक यह बढ़ती हैं। मध्य आयु यानी क्या, साधारण 40 साल की उम्र तक ले सकते हैं। मान लो हमारे लाइफ की एक आयु मान लो अपनी 80 साल मान सकते हैं। तो मध्य आयु यानी 40-45 साल तक ये शरीर में बढ़ती हैं। फिर उसके बाद ये धातुएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं। क्षीण होने लगने का मतलब है यह इन धातुओं का शरीर में कम हो जाना। और फिर एक होता है त्रिदोष, जो बोला गया है आयुर्वेद में है त्रिदोष। त्रिदोष क्या है? जो धातुएं हैं, जो हैं अलग अलग 7 धातुएं हैं, इन धातुओं में से यदि कोई भी ढंग से काम न करे या इनका उत्पादन सही तरह से ना हो, तो शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से।
वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो है ये बैलेंस में होना चाहिए। वात ज्यादा नहीं होना चाहिए, कफ ज्यादा नहीं होना चाहिए और पित्त भी ज्यादा होना चाहिए। कफ होता है बचपन में होता है, फिर पित्त होता है जब जो खाने पीने में यदि कंट्रोल चला जाए तो पित्त ज्यादा बनने लगता है, और बढ़ती आयु में आपको वात दिखेगा, जो वायु होती है वो शरीर के अंदर, मतलब शरीर का फूलना। तो ये दोनों तीन चीजें मिलके जो हैं, और ये 7 धातुएं मिलके हमारे शरीर को पूरी तरह से अच्छे से सुचारू रूप से चलाने का काम करती है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। रस धातु क्या है? जैसे कि तीनों धातुएं, तीनों दोष, 7 धातुएं, पंच तत्व, शरीर, सभी शरीर की सभी इंद्रियां और मन, सारे कार्य इसी रस धातु से होते हैं। रस धातु यानी जो शरीर के अंदर जो स्त्राव होते हैं, हम मॉडर्न लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स या फिर एंजाइम्स। जो भी शरीर के अंदर सिक्रीशंस हैं, जो स्त्राव हैं, अलग अलग ग्रंथियों से जो स्त्राव होते हैं रस के द्वारा, उसको हम रस धातु बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर की सारी इंद्रियों को, इन सारी धातुओं को, तत्वों को नियंत्रण करती हैं। इसका निर्माण जो है कहाँ होता है, पाचन तंत्र में होता है, और फिर रक्त के द्वारा यह पूरे शरीर में फैलता है। यदि दोषों में गड़बड़ी है तो धातुओं के स्तर पर भी बदलाव होने लगता है, और जो दोष है वो असंतुलन धातुओं को प्रभावित करता है, और उसके बाद में फिर रोग की उत्पत्ति होती है। तो जैसे कोई भी असंतुलन हुआ रस धातु में, उसमें फिर वह किसी दोष को प्रभावित करेगा और फिर रोग की उत्पत्ति होगी। तो जिस धातु के कारण, जिस दूषित होने के कारण रोग की उत्पत्ति होती है, उसी को ही हमें ठीक करना होता है। जैसे रस धातु के ज्यादा होने के कारण बहुत सारे अलग अलग दोष हो सकते हैं। कोई भी हार्मोन है, कोई भी सिक्रीशन है, पचन तंत्र के अंदर, जैसे पित्त है, पित्ताशय में जो बाइल बनता है, या फिर अग्नाशय में जो स्त्राव होते हैं जैसे इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, उनमें यदि कोई परिवर्तन आया, उनमें यदि कोई गड़बड़ी हुई, तो क्या होगा, कोई भी एक दोष प्रभावित होगा, और फिर जब दोष प्रभावित होगा तो फिर शरीर की जो कार्य प्रणाली है उसमें परिवर्तन आएगा, और शरीर की कार्य प्रणाली में परिवर्तन हुआ तो आप समझिए कि रोग की उत्पत्ति हो गई। तो इसीलिए इस रस धातु का महत्व है। दूसरा है रक्त धातु। रक्त क्या है, हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सभी को पता होगा, मैं बता रही हूँ सिर्फ, कि रक्त एक ऐसा अवयव है हमारे शरीर का जो कंटिन्यूअसली मोबाइल है, यह बिल्कुल भी स्टेशनरी नहीं है। सोचिए आप, रक्त पूरे समय शरीर में घूमता रहता है, जिसके कारण बाकी सभी अंगों को पोषण मिलता है। यदि रक्त का जो ये है, घूमना है पूरे शरीर के अंदर, यदि सोचिए रुक गया तो क्या होगा, क्योंकि रक्त के ही द्वारा सभी अंगों को पोषण मिलता है। हम जो भी आहार लेते हैं, जो भी खाते हैं, वो फाइनली क्या है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो है, या फिर जो और पोषक तत्व हैं, वो शरीर के अंदर कहाँ से मिलते हैं, रक्त के द्वारा। यह धातु रंग को निखारता है। इसकी बाकी इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वह भी रक्त के कारण ही संभव है। रक्त से आगे चलकर मांस धातु बनती है, और रक्त से ही सभी धातुओं को पोषक तत्व मिलते हैं। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का ऑर्गन है, धातु है। तीसरा है मांस धातु, यानी कि मांसपेशियों का निर्माण करना। जैसे मकान को बनाने के लिए सीमेंट या फिर मिट्टी से लेप किया जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर में जो हड्डियों का ढांचा है, सोच लीजिए सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, ऊपर मांसपेशियां नहीं है, तो शरीर के निर्माण के लिए मांसपेशियों का लेपन होता है। तो ये जो लेपन है ये कहाँ से आता है, यह मांस धातु से आता है। तो मांसपेशियों को शरीर की से शक्ति मिलती है, और शरीर के पूरे ढांचे को मांस धातु जो सुरक्षा प्रदान करती है। तो मसल्स, मांसपेशियां बहुत जरूरी है। शरीर, अच्छी मांसपेशियां होना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो मांस धातु का कार्य है
मांसपेशियों का निर्माण करता है। फिर है मेद धातु। मेद यानी कि फैट, वसा। हमारे शरीर में जहां जहां पे फैट मौजूद है, वसा भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। जैसे कि क्या काम करती है वसा? शरीर में चिकनाहट देना, गर्मी लाना। चिकनाहट इसलिए जरूरी है, हमारे जो हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, हमारा जो मूवमेंट है शरीर का, वहां पे चिकनाहट बहुत जरूरी है। यदि वहां पे ये चिकनाहट कम हो गई, जो तत्व है कम हो गया, तो फिर ऐंठन आ जाएगी, वहां पे दर्द होने लगेगा। इसलिए शरीर के अंदर जो बोलते हैं ना लुब्रिकेशन, वो कहाँ से आता है? मेद धातु से आता है। इसलिए इस धातु का मुख्य काम है चिकनाहट और गर्मी लाना। इसके अलावा शरीर को शक्ति, सुरक्षा, दृढ़ता और स्थिरता देता है मेद धातु। फिर है अस्थि धातु। शरीर की हड्डियों का ढांचा निर्माण होता है अस्थि धातु से। इसी के आधार पर हमारे शरीर और उसके अंगों का आकार निर्धारण होता है और शरीर खड़ा होता है। अब हमने मांसपेशियों की बात की। मांसपेशियां हटा दीजिए, सिर्फ हड्डियां रखिए, या फिर हड्डियां हटा दीजिए शरीर से, सिर्फ मांसपेशियां रखिए, तो शरीर कैसे दिखेगा? तो शरीर का जो आकार है, हमारे शरीर का ढांचा, इससे मजबूत होता है। किससे तैयार होता है? शरीर किस पे खड़ा हुआ है? अस्थि धातु पे। इसलिए अस्थि धातु का भी अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे शरीर की हड्डियों का जो ढांचा तैयार होता है, शरीर का स्केलेटन, वह तैयार होता है अस्थि धातु से। फिर है मज्जा धातु। मज्जा का मतलब होता है बोन मैरो, मतलब हड्डियों के अंदर जो छिद्र होते हैं, खाली जगह होती है, वहां पे बोन मैरो भरा हुआ। तो बोन मैरो क्या काम करता है? जोड़ों के बीच, बोन्स के बीच में, हड्डियों के बीच में जो चिकनाई का काम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यहाँ पे आरबीसी सेल्स भी बनते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी होता है मज्जा धातु में। फिर है शुक्र धातु। यह धातु है, अंतिम धातु है शुक्र धातु। शुक्राणु का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रजनन करना। प्रजनन के लिए जरूरी होता है शुक्र धातु। तो शुक्र धातु जो है अस्थि धातु से बना है। इस धातु को इसके सफेद रंग के कारण शुक्र कहा जाता है, जो कि कार्य में, हर कार्य में मन में साहस देना, स्फूर्ति, प्रसन्नता पैदा करना और शारीरिक शक्ति बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण काम है। शुक्राणु पुरुष की तरह महिलाओं के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन इसका कार्य जो है, क्योंकि शुक्र का कार्य क्या है? निषेचन, यानी कि प्रजनन में काम आना। निषेचन में यह सक्षम नहीं होता है, तो यह सिर्फ पुरुषों में शुक्र धातु ज्यादा पाई जाती है, जो कि प्रजनन तंत्र में महत्वपूर्ण काम होती है। मतलब इसमें जो हम बोलेंगे शुक्राणुओं का जितना ज्यादा अच्छा शुक्र धातु रहेगा, उतनी ज्यादा स्पर्म्स की संख्या, शुक्राणुओं की संख्या अच्छी रहेगी, और फिर प्रजनन तंत्र में इनका उपयोग सही तरह से होगा। तो यह कहलाती है शुक्र धातु। यह भी महिलाओं के शरीर के में होता है, लेकिन इसमें निषेचन में यह सक्षम नहीं होता। फिर अब जितनी भी कार्य प्रणालियां हैं, हृदय, पेट, आंत, मूत्राशय, गुर्दे, लिवर, इंटेस्टाइन, सारी जितनी भी हमारी शरीर की जो ये अलग अलग अंग हैं, वह सभी क्या है? धातुओं से बने हुए होते हैं। और जो अलग कार्य प्रणालियां हैं, श्वसन हो गया, रक्त संचलन हो गया, डाइजेशन या पाचन हो गया, मूत्र उत्पादन हो गया, उत्सर्जन हो गया, सांस लेना हो गया, सभी फेफड़ों के कार्य हो गए, लीवर के कार्य हो गए, हृदय के कार्य हो गए, सारे कार्य जो हैं, यह सारी क्रियाएं इन्हीं अंगों से, इन्हीं धातुओं से चलती हैं। तो यदि कोई भी धातु, रक्त कम हो जाए, अपने रस धातु कम हो जाए, मेद कम हो जाए, कोई भी धातु कम या ज्यादा हो जाए, तो वो इस पे हमारे शरीर की कार्य प्रणालियों पे अफेक्ट करेगा, परिवर्तन डालेगा। इसके लिए हमें क्या है? हमारी जो धातुएं हैं शरीर के अंदर की धातुएं, उनको सही से रखना है। उनको सही से रखने के लिए हमारे पास है धन्वंतरी का नवचेतना कल्पम, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल हर्ब्स, जो कि हमारे शरीर को प्रकृति हेल्थ देती है और शरीर की शक्ति को वापस बढ़ाने में
काम आती है। जैसे कि पहले बताया कि वृद्धावस्था में ये धातुएं क्षीण होती चली जाती हैं, मतलब कम कम होती चली जाती हैं। तो फिर उसमें क्या होगा कि जब ये कम हो जाएंगी तो इनका परिणाम जो है, यह हृदय का स्वास्थ्य, तंत्रिका स्वास्थ्य, यकृत, गुर्दे, यौन स्वास्थ्य, सभी के लिए इसमें परिणाम होगा। तो आपको अपनी शक्ति अच्छी रखनी है, सारे अपने शरीर के अवयव अच्छे रखने हैं वृद्धावस्था में भी। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? नवचेतना कल्पम, जो कि शरीर की कोशिकाओं को, धातुओं को सही प्रमाण में रखता है और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। तो धन्वंतरी का नवचेतना कल्पम, बहुत सारे घटक होते हैं इसमें, उसके स्वास्थ्य लाभ देखेंगे सभी घटकों के। इसमें है इसमें लगभग 35 से 40 इंग्रेडिएंट हैं अलग अलग। इसमें कुछ आपको ड्राई फ्रूट्स भी दिखेंगे और सारी जड़ी बूटियां दिखेंगी। इसमें सबसे पहला है एशियन जिनसेंग। इसको हम बोलते हैं जिनसेंग जो है, यह एक औषधि है जिसको हमें शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने में यह सहायक होती है, तनाव को कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति को भी मजबूत करता है। फिर है सफेद मूसली, बहुत इंपॉर्टेंट औषधि है सफेद मूसली, स्पेशली सेक्सुअल हेल्थ, यौन स्वास्थ्य के लिए। यह शरीर को ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है और जो फटीग है, थकान है, उसको कम करता है। काली मूसली, जैसे सफेद मूसली है वैसे काली भी है, प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए और यौन स्वास्थ्य में सहायक सुधारने के लिए सहायक होती है। अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है, यह एक एडेप्टोजेनिक हर्ब होता है। मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो तनाव और चिंता है, इसमें जो स्टडी की गई है वो क्या बताती हैं कि हमारे शरीर का जो स्ट्रेस हार्मोन है, यहाँ पे भी देखिए कौन सा रस आ रहा है, रस धातु आ रही है। तो जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो हमारे शरीर पे अननेसेसरीली स्ट्रेस डालता है और उससे तनाव और चिंता बढ़ती है। अश्वगंधा क्या करता है, वह एडाप्टोजेनिक है, जिसमें क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करता है और जो फालतू की चिंता और जो तनाव रहता है उसको दूर करता है। तो जैसे ही ये कॉर्टिसोल लेवल कम होगा, हमारे शरीर का स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर का क्या, जो कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसको कम रखें, फालतू में उसको बढ़ाएं ना। फिर है गोक्षुरु, यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए और शारीरिक थकान को दूर करने में यह सहायक होता है। फिर है शतावरी, स्पेशली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, हार्मोन को संतुलित करने में मददगार और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। कौच बीज, कवच बीज जिसको बोलते हैं, यह पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए, यौन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, स्पेशली शुक्र धातु में। शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर है बेईमान सफेद, यह स्पेशली याददाश्त को सुधारने के लिए, शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होता है। पंजा, यौन शक्ति में सुधार करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। पाला यानी कि बल, बल बोलते हैं ना जिसको, तो बल जब यदि कम हो गया तो ताकत शरीर की कम हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, बाला नामक जो औषधि है, शारीरिक ताकत बढ़ाने, थकान को कम करने और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होती है। फिर है एक पाइन ट्री होता है, आपने देखे होंगे इसे लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, पाइन ट्री बोलते हैं उनको। तो उसमें से जो बीज आते हैं, ये है पाइन। ऐसे आपने देखे होंगे, जंगलों में चले जाइए आपको बहुत सारे पाइन ट्री दिखेंगे। तो ये जो पाइन ट्री कहलाते, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उसमें से यह पाइन निकलता है। ये इसमें जो पाइन ट्री में जो अ, बीज निकलते हैं उसको चिलगोजा बोलते हैं। तो जो इसके अलग अलग वैरायटी हैं, इसमें से चिलगोजा पाइन जो है, यह हृदय के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत। तो हृदय के स्वास्थ्य के लिए क्या है, यह पाइन ट्री में से जो चिलगोजा निकलता है उसके लिए जरूरी है। ऊर्जा प्रदान करता है। रेड सेज स्पेशली रक्त संचार में सुधार करता है,
जो रक्त धातु है उसको ठीक करता है। तो जब रक्त धातु सही रहेगी, क्योंकि रक्त संचलन कहाँ से चल रहा है? आपका हृदय से। तो रक्त संचलन अच्छा रखने के लिए क्या जरूरी है? हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वहां की जो ब्लड वेसल्स यानी कि जो रक्त वाहिनियां हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वहां की कार्यप्रणाली अच्छी चले, उसके लिए है रेड सेज। यह भी बहुत कॉमन है, रेड सेज का प्लांट बहुत जगहों पे आपको ऐसे फूल दिख जाएंगे। इन फूलों को लेके बनाया है। फिर है अदरक, जिंजर। हम नॉर्मली इसका यूज करते हैं, दो चीजों में यह बहुत काम आता है। सबसे पहला तो पचन को सुधारना, यानी कि वो जो स्त्राव है, जो हार्मोन बनते हैं, स्त्राव जो बनते हैं, उनको ठीक करना, इन्फ्लेमेशन को कम करना, और दूसरा एक और इसका उपयोग होता है सर्दी खांसी में राहत देना। फिर है केशर। केशर जो है यह मूड को बेहतर बनाता है। ये भी एक तरह से आपका स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में उपयोग में आता है। जब आपके मूड खराब हो, मूड स्विंग्स हो, उसके बाद पाचन को भी सुधारता है, त्वचा की स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। दालचीनी। दालचीनी जो है यह शुगर को नियंत्रित करता है। रक्त शर्करा, यहाँ पे भी जो हार्मोन बनते हैं, रक्त स्त्राव होते हैं, रस धातु जो होती है, वहां से जो रस बनता है यानी कि इंसुलिन, उसको भी नियंत्रित करता है। और इन्फ्लेमेशन यानी कि वायु, इन्फ्लेमेशन क्या है? शरीर के अंदर यदि वायु ज्यादा हो गई तो सूजन हो जाती है, आपका शरीर फूलने लगता है। तो वायु ज्यादा हो गई यानी कि वो दोष ज्यादा हो गया, उसको भी कम करता है। तो देखिए ये सारी धातुएं जो है ये हमारे दोषों को नियंत्रित रखती हैं, त्रिदोषों को, वात पित्त और कफ, ये तीनों यदि अच्छे रहे, नियंत्रण में रहे, तो पूरा शरीर अच्छा रहे, निरोगी रहे। उसके बाद है इलायची। इलायची जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है पाचन को सुधारने का, पाचन तंत्र को ठीक रखने में काम आता है। जो गैसेस वगैरह है, जो वायु हो जाती है, उसको दूर करता है, सांसों को ताजगी देने में काम करता है। फिर है बकरा कांटा। इसको भी यौन शक्ति बढ़ाने के लिए, शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए इसमें पाचन सुधार में उपयोग किया जाता है। पलाश पाचन में सुधार लाता है, त्वचाओं की समस्याओं को कम करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। कुटेज पेट की समस्याओं को दूर करता है, डायरिया दस्त को नियंत्रित करता है, पाचन को सुधारता है। मास्टिक ट्री जो है ये दांतों और मसूड़ों के लिए फायदेमंद है, पाचन तंत्र में सुधार लाता है। बादाम मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए, आंखों की स्वास्थ्य के लिए, हृदय के स्वास्थ्य के लिए, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए, तो बादाम में जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं वह इन सब चीजों को मजबूत करते हैं। खजूर, यह एक एकदम मतलब आपको एनर्जी चाहिए, बहुत जो एनर्जी चाहिए रहती है, ऊर्जा का स्रोत है यह खजूर। पाचन को सुधारता है, शारीरिक ताकत बढ़ाने में सहायक होता है। तो खजूर का इंपॉर्टेंस है स्पेशली आपको एनर्जी के लिए और शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए। फिर है शलमली। शलमली जो है त्वचा के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बालों को मजबूत करता है और पाचन को सुधारता है। नारियल जो है हाइड्रेशन को बनाए रखता है। एक तरह से यह जो है हमारे शरीर के लिए नारियल बहुत जरूरी है। नारियल में भी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम मतलब कोई एडमिट होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो हम नारियल पानी उनको ज्यादा देते हैं। क्यों देते हैं नारियल पानी? क्योंकि उस समय आहार ठीक से जाता नहीं है। तो आहार जब आप नहीं ले रहे होते हो तो सबसे अच्छा जो एक सप्लीमेंट है या फिर एक जो पोषक पदार्थ है वो क्या है? नारियल पानी। क्योंकि नारियल पानी में बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, लगभग इसको भी हम सुपर फूड बोल सकते हैं। सारे विटामिन, सारे खनिज तत्व, सारे फैटी एसिड्स, सारे अमाइनो एसिड्स नारियल में पाए जाते हैं, इसलिए इसको दिया जाता है। हाइड्रेशन के स्तर को बनाए रखता है और पाचन तंत्र को भी अच्छा रखता है। तरबूज, अभी आ गए हैं तरबूज, हाइड्रेशन को बढ़ावा देता है, त्वचा के स्वास्थ्य को सुधारता है, शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है। गन्ना, सभी को पता है, जैसे कि गन्ने का शेप है, आकार है हड्डियों के आकार का, सेम हमारे कहाँ पे उसका काम हो रहा है?
हड्डियों को मजबूत करना, पाचन तंत्र को सुधारना, शरीर को ऊर्जा देने में काम आता है। सुरंजन हड्डियों के दर्द को कम करता है, सूजन को घटाता है और गठिया में उपयोगी होता है। कोकिलाक्ष यौन स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, लाभकारी है, पाचन तंत्र में भी सुधार लाने का काम करता है। खाद्य चांदी का वर्क मतलब जो सिल्वर है, सिल्वर फॉइल जो हम यूज करते हैं, उसका उपयोग भी यहाँ पे किया गया है कि एक तरह से भस्म का काम है, शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए, हृदय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। शिलाजीत ऊर्जा बढ़ाने के लिए, यौन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए। वंगा भस्म यह भी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, यौन शक्ति को बढ़ाता है और त्वचा के स्वास्थ्य को सुधारता है। लौह मृतिका भस्म लौह भस्म है, जैसे कि ये अलग अलग मेटल्स है, चांदी, वंगा, लौह भस्म रक्तहीनता को दूर करने और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। आयरन कंटेंट यदि हमारे ब्लड में सही नहीं रहा तो फिर वो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है और हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं वह भी अच्छे से नहीं बनती हैं, तो रक्त कम हो जाता है शरीर में। मतलब क्या? रक्त धातु कम हो गई। यदि रक्त कम हो गया शरीर से तो क्या होगा? कंटिन्यूअसली मूवमेंट है रक्त का शरीर के अंदर, तो रक्त कम हो गया मतलब रक्त के कंटेंट कम हो गए, तो बाकी चीजें भी फिर जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई होना, पोषण तत्व पूरे शरीर में पहुंचना, वह भी बढ़ जाएगा। ऊर्जा शरीर से कम हो जाएगी और आप फिर धीरे धीरे अपने शरीर को कमजोर करते चले जाओगे। इसलिए जरूरी है रक्त की हीनता को भी ठीक करना है। फिर है शाही मूंग। यह शाही मूंग जो है यह शारीरिक ताकत बढ़ाता है, त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। गुलकंद पाचन को सुधारता है, शरीर को ठंडक पहुंचाने में बहुत उपयोगी है और त्वचा के स्वास्थ्य में भी फायदेमंद है। शहद यानी कि हनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को सुधारता है और त्वचा में के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें बहुत सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट हुए यानी आपका शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो कम होगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। विदारी कंद से यौन शक्ति बढ़ती है और शारीरिक थकान कम होती है। तो यह जो नवचेतन कल्पम है कहाँ कहाँ पे उपयोग में आने वाला है? स्पेशली हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स यानी कि मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय, किडनी और लिवर, और इसके साथ साथ यौन स्वास्थ्य, सेक्सुअल हेल्थ। तो हृदय के जो आरोग्य है उसमें स्पेशली जो जरूरी है वो क्या है? हमारी जो हार्ट रेट है, हृदय की धड़कनों को नियमित गति देना, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियमित करना, नियंत्रण में रखना, रक्त को अधिक प्रवाहित करना। जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहेगा उतना अच्छा आपका हृदय का स्वास्थ्य रहेगा। इसलिए रक्त प्रवाह अच्छे से होते रहना चाहिए। दूसरा है फिर ब्रेन के जो स्वास्थ्य है, मेंदूचे आरोग्य मतलब मेंदू यानी ब्रेन, मस्तिष्क, जो न्यूरोनल संचार है यानी कि नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, जो न्यूरॉन्स खराब हो गए हैं, तंतु का स्वास्थ्य खराब हो गया है, उसको ठीक करने के लिए आपके तंत्रिका तंतु के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मदद करते हैं और मस्तिष्क के कार्य की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। लीवर का स्वास्थ्य, लिवर के स्वास्थ्य से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। हमें जैसे सबको पता है यह तत्व क्या करता है, लिवर क्या काम करता है? विषाक्तता कम करता है, शरीर में से टॉक्सिन्स हटाता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि लिवर की सफाई भी होना चाहिए। तो ये जो कुछ तत्व हैं जो लिवर की सफाई करते हैं, विषाक्तता को कम करते हैं, फैटी लिवर को नियंत्रित रखते हैं और लिवर के स्वास्थ्य को बनाने में मदद करते हैं। किडनी, किडनी शरीर का छोटा सा अंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ब्लड को फिल्टर करके ये जो है वेस्ट हमारे शरीर में से बाहर निकालता है। तो हमारे शरीर और सेहत के लिए जरूरी क्या है? हमारा किडनी भी अच्छे से रहे। तो नवचेतन कल्पम किडनी के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। सेक्सुअल हेल्थ, आपने देखा अभी बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो यौन स्वास्थ्य को सुधारने में जरूरी होते हैं, जैसे कि
कामेक्षा में कमी होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, शीघ्र पतन होना और भी जैसे शुक्राणुओं की कमी होना, उन सबको ठीक करने के लिए नवचेतना कल्पम, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए, यह इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बीमारियों को दूर करता है, शरीर में जितने भी पोषक तत्व चाहिए उनकी कमी को दूर करने में सक्षम होता है। तो नवचेतन कल्पम बॉर्न अगेन, यह 5 ग्राम या 1 चम्मच, इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए? 5 ग्राम या 1 चम्मच ठंडे दूध के साथ इसको चबा के खाना चाहिए। सुबह 5 ग्राम बिना कुछ खाए सुबह उठिए, अपना फ्रेश होइए और सबसे पहला काम क्या करना है? 5 ग्राम या 1 चम्मच ठंडे दूध के साथ, यदि आप ठंडा दूध नहीं पी सकते तो थोड़ा कुनकुना करके इसको दूध के साथ चबा चबा के खाइए, क्योंकि यह एक सेमी सॉलिड है, ये टैबलेट नहीं है, यह कैप्सूल नहीं है, यह लिक्विड भी नहीं है कि इसको पी लिया, ये इसको चबा चबा के यानी इस तरह से चम्मच में लेके इसको खाना है, चबा चबा के दूध के साथ। तो दूध के साथ जब आप इसे खाओगे तो इसका जो प्रभाव है यह और अच्छा आएगा। तो इसके लिए ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। तो एक एक करके हमने सारी धातुएं देखी, एक एक करके इन सब का हमने विवरण देखा।